हेलो दोस्तों, मैं सचिन मिश्रा स्वागत करता हूं आपका ओ माई मैथ्स पर। दोस्तों, वेक्टर कैलकुलस की सीरीज का आप देख रहे हैं लेक्चर नंबर 8, जिसपे मैं आपको आज सिखाने वाला हूं कर्ल ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और सीखते हैं कर्ल ऑफ अ वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो दोस्तों, इफ एफ is any continuously differentiable vector point function such that f vector is equals to suppose f1i f2j f3k टाइप का है, देन कर्ल ऑफ f कैसे फाइंड आउट करते हैं। पहली बात तो f वेक्टर कैसा है, हमारे पास फंक्शन कैसा है, f वेक्टर है। और f वेक्टर का ये नोटेशंस इस तरीके से दिए हुए हैं और एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। दो तीन बातें बहुत ध्यान देने वाली होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप डेफिनेशन को बिल्कुल ऐसे ही देख लेंगे और कहेंगे बस हो गया। डेफिनेशंस के वर्ड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल वेक्टर लिखा हुआ है। ठीक है, फिर हम कर्ल कैसे फाइंड करते हैं, तो वही हमारा बेचारा डेल ऑपरेटर, ठीक है, जिसे हम ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस में भी सीख चुके हैं। तो वही बेचारा डेल ऑपरेटर, बस इस बार उसका रोल बदल जाएगा, अब वो क्रॉस करके आएगा। डेल क्रॉस एफ करेंगे, यानी कि डेल ऑपरेटर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। किसी भी जिस वेक्टर पॉइंट फंक्शन का हमें डेल ऑपरेटर या कर्ल निकालना है, तो उस वेक्टर पॉइंट फंक्शन का डेल के साथ हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। और क्रॉस प्रोडक्ट करने के थ्रू हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, कर्ल ऑफ ए वेक्टर। तो देखिए सिंबॉलिकली हम इसे कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं। पहले तो आप इसे लिख सकते हैं, समझना चाहें तो आई डेबर ओवर डेबर एक्स प्लस जे डेबर ओवर डेबर वाई प्लस के डेबर ओवर डेबर जेड, ये हमारा क्या हो गया, डेल ऑपरेटर। ठीक है, फिर इन क्रॉस एफ वन आई एफ टू जे एफ थ्री के। अब आपको मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूं कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं दो फंक्शंस का। तो आई जे के आपने डिटर्मिनेंट के अंदर लिख लिया, डेबर ओवर डेबर एक्स डेबर ओवर डेबर वाई डेबर ओवर डेबर जेड। फिर से कह रहा हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट में मैंने उस वीडियो में बताया और इस वीडियो में भी बता रहा हूँ, ऑर्डर को बहुत ध्यान रख के करना है। अगर डेल क्रॉस एफ लिखा है तो हमें डेल की वैल्यूज पहले और फिर एफ की वैल्यूज लिखनी होंगी। आप एफ क्रॉस डेल नहीं कर सकते या ऊपर नीचे से चेंज नहीं कर सकते। जिस ऑर्डर में लिखा होगा आपको उसी ऑर्डर में लिखना बहुत जरूरी है। इसके बाद दोस्तों अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आई डेबर, आई के साथ हम करेंगे तो डेबर ओवर डेबर वाई इंटू एफ थ्री एंड डेबर ओवर डेबर जेड ऑफ f2, ठीक, माइनस जे डेबर ओवर डेबर x ऑफ f3 एंड डेबर ओवर डेबर z ऑफ f1 प्लस के डेबर ओवर डेबर x ऑफ f2 एंड डेबर ओवर डेबर y ऑफ f1। सिंपली ये तरीका होता है और कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है डेल ऑपरेटर को फाइंड आउट करने में या कर्ल को ऑपरेट करने में क्रॉस प्रोडक्ट में। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं दोस्तों, दिस इज कॉल्ड आर कर्ल ऑफ f और कर्ल ऑफ एनी गिवन फंक्शन। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक देखिए मैंने नोट लिखा हुआ है, और ये मैंने आपको ग्रेडियंट में भी इस तरीके का एक नोट बताया था, डाइवर्जेंस में भी बताया था और अब कर्ल में भी बता रहा हूँ। और एक्चुअली में यही नोट जो है आपको डिफरेंशिएट करता है, डाइवर्सिफाई करता है किस तरीके से, क्या डिफरेंस है ग्रेडियंट में, डाइवर्जेंस में या कर्ल में। लोग ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल को पूरा पढ़ लेते हैं और उनसे अगर कहीं पर एक क्वेश्चन पूछ दो कि एक वर्ड में अगर आप बता दो डिफरेंस क्या है, तो लोगों को नहीं समझ में आता है, स्टूडेंट्स को, कि क्या बोलना है। तो पहले इस नोट को पढ़ते हैं। नोट क्या कह रहा है, कर्ल ऑलवेज ऑपरेट्स ऑन अ वेक्टर फंक्शन एंड गिव्स अ वेक्टर फंक्शन एज एन रिजल्ट। यानी कर्ल जो होगा, जब भी आप डेल क्रॉस करेंगे तो वो किसी ना किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन पे ही कर सकते हैं। कर्ल हमारा किसी भी ग्रेडियंट, सॉरी, किसी भी स्केलर पर अप्लाई नहीं होता। ठीक, जब भी कर्ल ऑपरेट करेंगे तो वेक्टर फंक्शन पे होगा, और इसके रिजल्ट में भी आपको कोई ना कोई एक वेक्टर फंक्शन ही मिलेगा। अब अगर आप कहते सर जीरो मिल रहा है, तो जीरो को भी आप ऐसे लिख सकते हैं, जीरो वेक्टर, जीरो आई, जीरो जे एंड जीरो के, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, और यही डिफरेंस है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल में। मैंने आपको हर एक वीडियो में बताता चला हूं, इस नोट को मैं समझाता गया हूं। अब मैं इनके डिफरेंस को बता दूं। जैसे जब आप ग्रेडियंट देखते हैं, जब मैंने आपको ग्रेडियंट करना सिखाया, तो मैंने ये लिखा कि ग्रेडियंट ऑलवेज ऑपरेट्स ऑन स्केलर फंक्शन, ठीक है, एंड गिव्स वेक्टर एज एन रिजल्ट। फिर मैंने डाइवर्जेंस में आपको सिखाया कि डाइवर्जेंस ऑलवेज ऑपरेट्स ऑन अ वेक्टर फंक्शन एंड गिव्स
स्केलर एज एन रिजल्ट। एंड यहाँ पर जब क्रॉस करते हैं यानी कि जब कर्ल कर रहे हैं तो कर्ल ऑलवेज ऑपरेट्स ऑन अ वेक्टर फंक्शन एंड गिव्स वेक्टर एज एन रिजल्ट। तो यही एक डिफरेंस है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल में। ठीक है, तो अगर कभी भी आपसे किसी इंटरव्यू में या कहीं पर भी कुछ अगर कोई क्वेश्चन पूछ देता है, या कभी आप किसी को पढ़ा रहे हो और आपसे ये कोई क्वेश्चन कर दे स्टूडेंट, तो ध्यान रखना ये सबसे सटीक जवाब हो सकता है आपका। चलिए इन चीजों को प्रैक्टिकली एक एग्जांपल से देखते हैं, कर्ल की एप्लीकेशन को सीखने की कोशिश करते हैं। और ये रहा पहला एग्जांपल आपके सामने। इफ एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई आई एक्स जेड j to yz k, find curl of f at point -1, 0, 2। ठीक, हमें कर्ल ऑफ एफ फाइंड करना है और कर्ल एफ वेक्टर हमें दिया हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पर आई जे के लगा हुआ है, इट मींस एक वेक्टर फंक्शन है। ठीक है, और एक पॉइंट दिया हुआ है। तो कर्ल ऑफ एफ के लिए मैंने आपको बताया कि डेल क्रॉस एफ निकालना होता है भाई। ठीक है, आई जे के लिखा मैंने, डेबर ओवर डेबर एक्स, डेबर ओवर डेबर वाई, डेबर ओवर डेबर जेड लिखा, एक्स स्क्वायर वाई एक्स जेड टू वाई जेड। अब इसे आप अप्लाई कर लेंगे, यहाँ तक ओपन करने में देखिए इस तरीके से आ जाएगा। डबर ओवर डबर वाई टू वाई जेड पर अप्लाई करेंगे तो टू जेड आएगा, डबर ओवर डबर जेड एक्स जेड पर अप्लाई करेंगे तो एक्स आएगा। जे पे चलेंगे तो डबर ओवर डबर एक्स टू वाई जेड है, यहाँ पर एक्स का फंक्शन नहीं है तो इट बिकम्स जीरो। एंड डबर ओवर डबर जेड ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पर जेड का फंक्शन नहीं है, जेड नहीं है इस फंक्शन में, तो दैट इज ऑल्सो बिकम्स जीरो। देन वी विल मूव टू के पोर्शन। एंड के में आप देखेंगे कि डबर ओवर डबर एक्स ऑफ एक्स जेड है जो कि जेड बचेगा, एंड डबर ओवर डबर वाई ऑफ एक्स स्क्वायर वाई है तो वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे पार्शली तो एक्स स्क्वायर बचेगा। और ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से आ जाएगा, 2z माइनस एक्स आई माइनस 0j प्लस z माइनस एक्स स्क्वायर के। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व आउट कर लेंगे। अब क्या प्रॉब्लम आएगी भाई, अब रह गया पॉइंट पे, तो एट पॉइंट -1, 0, 2, तो बस एक्स वाई जेड के लिए के प्लेस पर -1, 0 और 2 रख दीजिए। आपका आंसर 5i माइनस 0j एंड प्लस के आ जाएगा आपका। दिस इज योर आंसर एंड दैट इज हाउ वी कैन फाइंड कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। ओके, so I hope you guys very well understand this. So let's move to the next application of curl, or the next concept of curl, and the next concept is irrotational field. What is irrotational field? irrotational field का एक concept ये है कि अगर कोई वेक्टर irrotational है या कंजर्वेटिव है तो उसका कर्ल क्या होगा, जीरो होगा। जैसा कि यहाँ पर आपको लिखा है डेफिनेशन में, अ वेक्टर फील्ड फॉर विच कर्ल इज जीरो इज कॉल्ड irrotational field। एक ऐसी वेक्टर फील्ड जिसका कर्ल जीरो होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे इज कॉल्ड द irrotational field। या इसी को सच अ फील्ड इज आल्सो कॉल्ड एज, इसे कंजर्वेटिव भी कहते हैं। ऐसी वेक्टर फील्ड जिसका कर्ल लेने पर जीरो आ रहा है तो वो वेक्टर फील्ड क्या कहलाएगी, वो irrotational फील्ड कह सकते हो या उसे कंजर्वेटिव कह सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्या करने वाले हैं फ्रेंड्स, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो फिर उसके ऊपर एग्जाम्पल करेंगे, उसे प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो चलिए ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। शो दैट द गिवन वेक्टर फंक्शन एफ एक्स स्क्वायर वाई जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड आई वाई माइनस जेड एक्स जे जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई के इज इरोटेशनल और कंजर्वेटिव। ये इरोटेशनल है या कंजर्वेटिव है, ऐसा हमें प्रूफ करने को ये क्वेश्चन कह रहा है। तो प्रूफ करते हैं भाई। डेल क्रॉस एफ लिखा मैंने, डेल की वैल्यू लिख दी, एफ के फंक्शंस लिख दिए, और इसके बाद क्या करना है भाई, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है आपको, ये ओपन करना डिटरमिनेंट का आता है, क्रॉस प्रोडक्ट करना। अब इसमें देखिए डेबर ओवर डेबर वाई आप जब कर रहे हो जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई का, तो यहाँ पर वाई का टर्म यहाँ पर है, जेड जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास माइनस एक्स, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद डेबर ओवर डेबर जेड वाई माइनस जेड एक्स है, यहाँ पर जेड है, जब आप एक्स का करोगे तो माइनस एक्स बचेगा, जो कि बाहर आएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, ये लिख दिया मैंने। फिर माइनस जे करेंगे तो डेबर ओवर डेबर एक्स में जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई है, यहाँ पर एक्स है तो माइनस वाई बच जाएगा। और फिर अगले पोर्शन में जब जेड डेबर ओवर डेबर जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड करेंगे तो यहाँ पर आपका प्लस वाई बच जाएगा। और इसी तरीके से थर्ड पोर्शन में भी देखेंगे तो माइनस जेड प्लस जेड आ जाएगा। यानी ये 0i 0j एंड 0k आ गया, इसे आप जीरो वेक्टर भी कह सकते हैं, इनडायरेक्टली जीरो आ गया। और जीरो आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है, हम ये चीज शो कर चुके हैं
that the given vector field is an irrotational field or a conservative vector field. Okay स्टूडेंट्स, सो इसे अगर आपको कैलकुलेशन देखना है तो आप पॉज करके कॉपी पर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं और इसे चेक करते हुए कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आगे पढ़ाता हूं मैं आपको अब प्रॉपर्टीज ऑफ कर्ल। प्रॉपर्टीज ऑफ कर्ल को देखते हैं कैसे क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। और बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है जब ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस और कर्ल की प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग का क्वेश्चन होता है सर हम लर्न तो नहीं कर सकते इतनी प्रॉपर्टीज को, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज तो काफी लंबी हो जाती हैं। कुछ मेन प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पर लिखी हैं। आपका बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा अभी यहाँ पर। ट्रिक क्या कॉन्सेप्ट ही है। तो अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे ना फ्रेंड, तो वहां पर आपके क्वेश्चंस ए बी सी और डी ऑप्शन करके लिखे होंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज जब मैं बता लूंगा आपको, तब मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आपको बिना लर्न किए भी आप अपने क्वेश्चन को ए बी सी डी में से सिलेक्ट करके इन प्रॉपर्टीज के थ्रू क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं। और कुछ प्रॉपर्टीज बहुत इजी भी हैं, बहुत इजी टू लर्न है, तो उन्हें लर्न भी करिए क्योंकि उनके एप्लीकेशन आपको करने को आ सकते हैं। तो दोनों ही तरीके सीखने वाले हैं। देखिए पहली जो प्रॉपर्टी है वो है डेल क्रॉस एफ प्लस माइनस जी। एफ और जी क्या है, ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन है और फाई मैंने कोई यहाँ पर ले रखा है जो कि कैसा फंक्शन है, फाई एक स्केलर फंक्शन है। तो डेल क्रॉस का मतलब क्या होगा, जब क्रॉस लगा हुआ है डेल के बाद, इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं इसको क्रॉस प्रोडक्ट या कर्ल फाइंड आउट कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं होता, ठीक है, तो फिर हम क्या कर रहे होते हैं, फिर डाइवर्जेंस या ग्रेडियंट, यानी क्वेश्चन कुछ नहीं कहे हमें बस दे दे और हम क्वेश्चन को देख के क्रॉस लगा है, डॉट लगा है, वेक्टर फंक्शन है या ग्रेडियंट फंक्शन है, हम खुद समझ सकते हैं कि कर्ल हो रहा है, ग्रेडियंट हो रहा है या डाइवर्जेंस हो रहा है। तो इसका प्लस माइनस वाले में एप्लीकेशन बहुत आसान होता है। आप सेपरेटली डेल क्रॉस एफ डेल क्रॉस क्रॉस जी कर सकते हैं। ये सिखा ही रहा है, बता ही रही है प्रॉपर्टी कि आप दो फंक्शन का सेपरेट कर्ल निकाल लो या उन दोनों का प्लस या माइनस में अगर वो फंक्शन है उन्हें करने के बाद आप निकालते हो तो दे बोथ आर सेम। इसे मैंने यहाँ वर्ड से लिख दिया, कर्ल ऑफ एफ वेक्टर प्लस माइनस जी वेक्टर इज इक्वल टू कर्ल ऑफ एफ वेक्टर प्लस माइनस कर्ल ऑफ जी वेक्टर। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है वो है डेल क्रॉस फाई एंड एफ वेक्टर। अब फाई हमें पता है क्या है, एक स्केलर फंक्शन है। एफ क्या है, वेक्टर फंक्शन है। ठीक है, और हमें इसका कर्ल करना है, तो कैसे करेंगे। अब एक बात मेरे को बताइए, यहां पर मैं वो चीजें आपको सिखाना स्टार्ट करता हूं। देखिए फाई और एफ, फाई मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई ऐसा कुछ है, और एफ वेक्टर सपोज 2xi, या मान लीजिए आई प्लस 5j प्लस के, ऐसा कुछ है, कुछ भी है मतलब आई जे के में। अगर इसका मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एक स्केलर है, ये एक वेक्टर है, हमें मेरे को इनका प्रोडक्ट करूं, मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा, एक वेक्टर ही तो मिलेगा सपोज। ठीक है भाई, एक स्केलर का आप किसी वेक्टर में, या सपोज अरे इससे भी अच्छा और कर दे रहा हूं, लो यहाँ पर 2 लिख दिया मैंने, 2 ऑफ आई प्लस 5j प्लस के, 2 ऑफ आई प्लस 5j प्लस के, दिस इज एन वेक्टर, दिस इज एन स्केलर 2। इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा मुझे क्या मिलेगा, 2i 10j एंड 2k, यानी एक वेक्टर ही मिलेगा ना। ठीक, अब इन दोनों का यानी कि इस ब्रैकेट से हमें मिलेगा एक वेक्टर, और उस वेक्टर के साथ जब हम कर्ल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेक्टर का ही हम कर्ल करते हैं, और कर्ल करेंगे तो भी हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, एक वेक्टर। सुनना और समझना है इस बात को, एक बार अगर आप ये पॉइंट को पकड़ ले गए तो बस खत्म हो गया चैप्टर यहीं पर। यानी इन दोनों का प्रोडक्ट पहले देखा, ब्रैकेट में जो हमें मिल रहा है वो क्या है, और ब्रैकेट के बाहर जो हमारे काम करने को कहा जा रहा है वो क्या है। तो कर्ल करने को कहा जा रहा है, कर्ल करेंगे तो वेक्टर ही रहेगा, यानी हमें इस पूरे का रिजल्ट चाहिए क्या, कर्ल, सॉरी वेक्टर फंक्शन। अब आपके ऑप्शन दिए होंगे, सपोज आप अगर इसे भूल भी जाते हैं तो आपके ऑप्शन नंबर ए बी सी डी इस तरीके के आपके एग्जाम में दिए होंगे। आप उसमें से बस ये चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन आपको लास्ट में वेक्टर दे रहा है एज अ रिजल्ट। जैसे मुझे कुछ नहीं आता, अब मैंने क्या किया, पहले इस फाई को ऑपरेट किया क्योंकि दोनों के साथ ऑपरेट होगा, क्रॉस एफ लिखा या फाई लिखा, फिर डेल क्रॉस एफ लिखा। ऐसा क्यों लिखा भाई, जब फाई के साथ ऑपरेट होता तो क्या कहते हैं, ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, और ग्रेडियंट के साथ अगर जब मुझे मिला तो क्या मिला, एक वेक्टर फंक्शन मिला। ठीक, अब वेक्टर के साथ
आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए सर यहाँ पर क्रॉस ही क्यों कर रहे हैं? क्रॉस इसलिए कर रहे हैं, अगर मैंने इस वेक्टर पॉइंट फंक्शन को डॉट प्रोडक्ट में रखा तो इन दोनों का रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा? डॉट में स्केलर। और अगर मैंने यहाँ क्रॉस रखा तो मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे वेक्टर मिल जाएगा। दैट इज वाई यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ फाई करने के बाद क्रॉस एफ वेक्टर लिखा गया है। फिर अगले ब्रैकेट में चलिए, अगले ब्रैकेट में देखिए क्या लिखा हुआ है। अगले ब्रैकेट में फाई डेल क्रॉस एफ लिखा हुआ है। अब फाई तो हो गया भाई एक स्केलर। अब बात ये आती है कि डेल का यहाँ पर तो मैंने ग्रेडियंट लिया, यहाँ पर कर्ल क्यों ले रहा हूं? अगर मैं इस वेक्टर का सोचिए डॉट प्रोडक्ट यानी डाइवर्जेंस कर दूं, अगर अगर डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे डाइवर्जेंस तो क्या मिलेगा? स्केलर। स्केलर इंटू स्केलर करेंगे तो क्या आएगा? स्केलर। तो एक ब्रैकेट में वेक्टर प्लस स्केलर, ये किसी रिजल्ट तक हमें नहीं पहुंचा रहा। हमारा दोनों में फंक्शन आएगा, जबकि हमें ओवरऑल में रिजल्ट कैसा चाहिए? वेक्टर फंक्शन में चाहिए। तो इसलिए अब बचा क्या भाई? देखिए वेक्टर फंक्शन है तो ग्रेडियंट तो कर ही नहीं सकते, डाइवर्जेंस कर सकते थे लेकिन उससे हमारा काम बन नहीं रहा है। तो हमारे पास एक मजबूरी फंस गई है कि हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, यानी कि कर्ल करना पड़ेगा। जब आप कर्ल करोगे तो यहाँ पर एक वेक्टर मिलेगा, और वेक्टर का जब स्केलर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा? वेक्टर ही मिलेगा। अभी मैंने 2 × i j k वाले एक एग्जाम्पल से आपको समझाया भी है इस चीज को। तो आपको क्या मिलेगा? एक वेक्टर मिल जाएगा रिजल्ट में। स्केलर इनटू वेक्टर जब हम करेंगे तो हमें वेक्टर ही मिल जाएगा एक रिजल्ट में, ठीक है ना? और जब वेक्टर ही मिल जाएगा रिजल्ट में तो ये वाला पोर्शन भी हमें एक वेक्टर ही दे रहा है, ये वाला पोर्शन भी हमें एक वेक्टर ही दे रहा है। तो इन दोनों का सम भी हमें क्या देगा? वेक्टर ही देगा। और हमारा ये जो पोर्शन था ये भी हमें बताया था कि हमारा रिजल्ट कैसा आना चाहिए? वेक्टर आना चाहिए। तो बस इतना अप्लाई करना है आपको। एक बार फिर से ये पूरी बात वीडियो को पॉज करके और प्लेबैक करके आप सुन के और समझ लीजिएगा कि मैंने क्या समझाने की कोशिश की है। समझता हूं मैं एक बार में आपको नहीं समझ में आया होगा, लेकिन इसको आप वीडियो और यूट्यूब में पढ़ने का यही फायदा है कि आप प्लेबैक करके इसी बात को कई बार सुन के अपने माइंड को वहां तक ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। So curl of phi into f vector, gradient of phi cross f vector, phi curl of f vector। और टेंशन की बात इसलिए नहीं है क्योंकि आपके एंट्रेंस एग्जाम में ऑप्शन दिए होंगे। तो अगर आप भूल जाते हो और आपको लग रहा है शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूं, मुझे नहीं लर्न है, तो लर्न करने की जरूरत भी नहीं है, आप वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां पर ऑप्शन देखेंगे और ऑप्शन से अपने क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाइए। दैट्स इट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी दोस्तों है डेल क्रॉस डेल ऑफ फाई, यानी किसी स्केलर का हमने ग्रेडियंट किया और फिर हम उसका कर्ल कर रहे हैं, यानी ग्रेडियंट ऑफ फाई और फिर कर्ल कर रहे हैं तो ये 0 हो जाता है। या डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर कर रहे हो और फिर कर्ल कर रहे हैं, यानी कि कुल मिला के बात ये कही जा रही है ग्रेडियंट या और डाइवर्जेंस करने के बाद अगर इनके साथ कर्ल को ऑपरेट किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? आंसर 0 आएगा, चाहे वो ग्रेडियंट हो चाहे वो डाइवर्जेंस हो। और इसका एक और भी उल्टा है कि अगर आप उल्टा भी इसका कर लो, किसी मान लो वेक्टर फंक्शन का आप पहले आपने कर लिया डाइवर्जेंस या ग्रेडियंट, ग्रेडियंट तो कर ही नहीं पाएंगे, डाइवर्जेंस ही कर पाएंगे, तो इसका रेसिप्रोकल भी आपका ट्रू हो जाएगा। खैर अभी आप सिर्फ इतने से याद रखिए, इतना ही काफी है कि अगर हम किसी का ग्रेडियंट करते हैं स्केलर फंक्शन का या किसी वेक्टर फंक्शन का डाइवर्जेंस करते हैं और फिर उसके बाद हम उसके ऊपर कर्ल को ऑपरेट करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 0। इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। इसके ऊपर मैंने एक क्वेश्चन भी करवाया है आपको आगे, और वहां पर हम इसको करके भी देखेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी को स्टूडेंट्स, डेल क्रॉस एफ। यानी ये प्रॉपर्टी ये बता रही है आपने किसी वेक्टर फंक्शन का एक बार क्रॉस वेक्टर किया उसके बाद फिर से उसका क्रॉस करना है, यानी कि कर्ल को 2 बार करने की बात कर रहे हैं। तो जब कर्ल को 2 बार करने की बात कर रहे हैं तो एक बात समझिए, कर्ल ऑफ एफ वेक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा? वेक्टर। और फिर उसका कर्ल करेंगे तो क्या मिलेगा? वेक्टर। यानी हमें रखना वेक्टर ही है। खैर इसका फॉर्मूला है डायरेक्टली ग्रेडियंट, यहाँ पर ग्रेडियंट डॉट एफ वेक्टर किया गया है, डाइवर्जेंस किया गया। अब यहाँ पर डाइवर्जेंस क्यों किया गया आपको समझना पड़ेगा। देखिए डेल डॉट एफ करेंगे तो क्या मिलेगा? स्केलर। और स्केलर जब हो जाएगा तो उसके साथ जब ऑपरेट करेंगे तो क्या करते हैं? ग्रेडियंट। इसलिए ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ इज सिंबॉलिक
रिप्रेजेंटेशन का मतलब हुआ माइनस डेल स्क्वायर एफ, ये डबल हो जाएगा, ये इसको करने की कोई जरूरत नहीं, आई डॉट आई करेंगे तो वो डेल स्क्वायर डबल, यानी डेल स्क्वायर का मतलब ये हो गया, डायरेक्टली आपको ये ऑपरेट कर देना है, ठीक है। वेरिएशन सिर्फ यहाँ पर है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, इस रिजल्ट को देख लीजिए। अब एफ क्या है हमारा, वेक्टर, ये क्या आया, डाइवर्जेंस ऑफ एफ आया स्केलर, स्केलर का हमने ग्रेडियंट किया तो क्या आया, वेक्टर, ये भी वेक्टर फंक्शन, ये भी वेक्टर फंक्शन, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो भी एक वेक्टर फंक्शन मिलेगा, और यहाँ से भी हमको पूरे ओवरऑल क्या मिल रहा है, वेक्टर फंक्शन। यानी हमारा करेक्शन, हमारा जो फॉर्मूला है वो करेक्ट है, यानी फॉर्मूला आप खुद भी डिराइव कर सकते हैं। हाँ, एंट्रेंस एग्जाम में इनके प्रूफ नहीं आते, एंट्रेंस का एक्चुअली एकेडमिक में भी नहीं आते हैं, तो प्रूफ की तरफ नहीं जाना है, हमें इसके एप्लीकेशन को सीखना है। किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में हमें एप्लीकेशन पर ध्यान देना होता है, ना कि प्रूफ पर। कुछ इन्हीं एप्लीकेशन के ऊपर प्रूफ बनते हैं जिन्हें आप सीख लेते हैं, और वहां पर वो डायरेक्टली ट्रू और फॉल्स करके आ जाते हैं कि विच वन इज ट्रू। क्वेश्चन हम लोग सीखते हैं और सिखाते हैं क्लास में प्रूफ वाले भी, लेकिन वो प्रूफ थ्योरम्स के प्रूफ नहीं होते, किसी क्वेश्चन का प्रूफ होता है, जो कि आपको एग्जाम में एंट्रेंस एग्जाम में आपको विच वन इज ट्रू करके मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, डेल डॉट एफ क्रॉस जी, अगर दो वेक्टर फंक्शन है उनका क्रॉस है और फिर उनका डाइवर्जेंस करना है तो अब क्या होगा। तो एक बात समझिए, पहले ये देख लेते हैं क्या आएगा। देखिए क्रॉस, इन दोनों के क्रॉस से क्या मिलेगा, वेक्टर, वेक्टर का जब हम डाइवर्जेंस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, स्केलर, यानी हमें रिजल्ट में क्या चाहिए, स्केलर। तो देखते हैं यहाँ पर फॉर्मूला कैसे बनाया गया और इसका क्या आंसर आएगा। तो डेल क्रॉस एफ डॉट जी किया, क्योंकि डेल क्रॉस एफ पहले वाले का क्रॉस करेंगे वेक्टर, वेक्टर और डॉट वेक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा, स्केलर। यहाँ पर फिर माइनस डेल क्रॉस जी, तो डेल क्रॉस जी करेंगे तो क्या मिलेगा, वेक्टर, डॉट वेक्टर है तो क्या मिलेगा, स्केलर, स्केलर माइनस स्केलर यानी कि स्केलर। तो डाइवर, इस ब्रैकेट से हमें स्केलर चाहिए था, इस फॉर्मूले से हमें भी स्केलर मिल रहा है, तो हम चेक कर लेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, और सीख भी सकते हैं, इसे कोई इतना बड़ा इसमें टफ नहीं है, बस ये माइनस प्लस जो है ये हमें याद रखना पड़ेगा, इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा। अदरवाइज 2-3 पेज के लंबे लंबे प्रूफ जो हैं वो हमें सीखने पड़ेंगे, जिसका कोई खास यूज एंट्रेंस एग्जाम में नहीं पड़ता। एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन जो है ना, स्मार्ट प्रिपरेशन कहलाती है। ये कोई एकेडमिक जैसी पढ़ाई नहीं है कि जहां पर जो जैसा लिखा है बुक में रटना है और वैसे लिख के आना है, नंबर मिलेंगे। एंट्रेंस एग्जाम एक्चुअली में आपके एप्लीकेशन पावर को बढ़ाता है, उसकी प्रिपरेशन करना, ठीक है। आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें। इफ एफ एंड जी आर इरोटेशनल फील्ड्स, शो दैट फील्ड एफ क्रॉस जी वेक्टर इज सोलेनोइडल। एफ और जी का हमें ये दिया हुआ है कि ये इरोटेशनल है, हमें प्रूफ ये करना है क्या ये सोलेनोइडल है, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो सोलेनोइडल होगा। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ इरोटेशनल फील्ड देखें तो डेल क्रॉस एफ एंड डेल क्रॉस जी जीरो, ये हमें क्या है, गिवन है, क्योंकि इरोटेशनल फील्ड के बारे में कह रहे हैं। एंड अकॉर्डिंग टू सोलेनोइडल कंडीशन वी हैव टू शो दैट दैट डेल डॉट यानी डाइवर्जेंस, क्योंकि डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन, डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फंक्शन इज जीरो, देन इट विल बी सेड टू बी द सोलेनोइडल फंक्शन, सोलेनोइडल वेक्टर फंक्शन। तो डेल डॉट एफ क्रॉस जी जब हम करेंगे, या डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्रॉस जी जिसे हम कहेंगे, तो वो जीरो आना चाहिए, ये हमें शो करना है। अगर ये हो जाता है तो सोलेनोइडल वेक्टर की कंडीशन प्रूफ हो जाती है। तो चलिए कर लेते हैं, बहुत आसानी से प्रूफ हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन आपका आ जाएगा, विच वन इज ट्रू, आपको ये देंगे ये कंजर्व इरोटेशनल है या कंजर्वेटिव है, देन ऑप्शन नंबर वन होगा एफ क्रॉस जी इज सोलेनोइडल, एफ क्रॉस जी इज समथिंग एल्स, एफ क्रॉस जी समथिंग एल्स टू। इस तरीके से 4 ऑप्शन आपको बना के दे देंगे। तो डेल डॉट एफ क्रॉस जी वेक्टर करते हैं, ऊपर इसी का एप्लीकेशन आपको मैंने डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्रॉस जी का सिखाया है, ऊपर प्रॉपर्टी में वही यहाँ पर यूज हो गया। भाई पहले का क्रॉस डॉट जी, दूसरे का क्रॉस डॉट एफ, बीच में माइनस, तो आपको पता है इसकी वैल्यू क्या गिवन है, जीरो। इसकी वैल्यू क्या गिवन है, जीरो, क्योंकि एफ एंड जी सेपरेटली अलग अलग अगर हम बात करें वो इरोटेशनल हैं, तो ये क्या आ गया हमारा, जीरो। अगर डेल डॉट, सॉरी यहाँ पर होगा ये गलत लिख गया है, अगर डेल डॉट हमारा एफ क्रॉस जी यानी डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्रॉस जी वेक्टर इज सोलेनोइडल हो गया, क्योंकि एफ क्रॉस जी का जब हमने यहाँ पर सॉल्व किया, सोलेनोइडल वेक्टर की कंडीशन को फुलफिल किया, तो ये क्या आ गया, जीरो आ गया। सो हेंस इट इज सोलेनोइडल वेक्टर। तो ये क्या हो गया हमारा, सोलेनोइडल वेक्टर हो गया, यानी कि अगर इसको
डॉट प्रोडक्ट में लिखेंगे, इस तरीके से क्रॉस लिख दिया था। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा और ये है वेरीफाई दैट कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ f इज इक्वल्स टू 0 वेयर f इज इक्वल्स टू दिस। ऊपर एक प्रॉपर्टी आई थी ना, और ये प्रॉपर्टीज बहुत आती हैं एग्जाम्स में। अब यहाँ इस प्रॉपर्टी में भी आप देख रहे हो कि वो क्या कह रहा है कि f की वैल्यू दी है, स्केलर फंक्शन दिया है, और उसका कह रहा है कि ग्रेडियंट निकालिए और फिर कर्ल निकालिए और वो जीरो होगा ये वेरीफाई करो। ऊपर हम लोग सीखाएं ऐसे ही अगर वेक्टर फंक्शन होता तो डाइवर्जेंस करते और फिर कर्ल करते तो भी जीरो आता। मैंने उनमें से एक यहाँ पर ले लिया है। तो चलिए भाई ग्रेडियंट ऑफ एफ निकाल लेते हैं। पहले ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालेंगे तो दोस्तों हम लोग यहाँ तक पहुंच जाएंगे। ये आपको मैं पिछली वीडियोस में सिखा चुका हूँ, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप में से किसी ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसे देख करके सीख सकते हैं। हम लोग यहाँ तक ग्रेडियंट ऑफ एफ निकाल कर पहुंच गए। अब कर्ल नहीं करना इसी का, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ मतलब आई जे के लिखा और कर्ल यानी कि डेल ऑपरेटर की वैल्यूज लिखी, और इसका जो ग्रेडियंट ऑफ एफ जो फंक्शन हमारा ये बन चुका है वेक्टर पॉइंट फंक्शन, उसकी मैंने यहाँ पर वैल्यूज रख दी। अब सिर्फ और सिर्फ इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, जो कि आपको आता है क्रॉस प्रोडक्ट में मैं सिखा चुका हूँ। अब यहाँ पर जब ऑपरेट करेंगे आप तो ये सारे ऑपरेशन होने के बाद 2x माइनस 2, 2y माइनस 2 एंड 2z इस तरीके से आएगा और ये जीरो वेक्टर आ जाएगा। और इसके जीरो आने से ही क्या हो गया कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ ये क्या हो गया, ये जीरो प्रूफ हो गया। अगर ऐसे ही यहाँ पर कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन होता तो कर्ल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेरीफाई करने को आ सकता है, और आप वो भी वेरीफाई करेंगे तो जीरो ही आएगा। और नहीं आ रहा है तो अपनी कैलकुलेशन को चेक करिए, कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई मिस्टेक है। ओके स्टूडेंट, सो ये आज का रहा वीडियो आपका कर्ल ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन के बारे में। आई होप आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लगता है आपको मेरी क्लासेस, मेरा कंटेंट, तो अपना सपोर्ट ऐसे ही बना के रखिए ओ माई मैथ्स के साथ। और प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल।